बात की कि हमने सिस्टम के अंदर से चेक कैसे निकालने हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है। हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो चेक लॉट होती हैं, जिसको हम चेक बुक क्रिएशन कहते हैं या चेक बुक्स कहते हैं, वो दो तरह की होंगी। एक हम सिस्टम के अंदर ऐसी बुक बनाते हैं जो कि सिक्वेंशियल होगी, मींस के सिस्टम उससे चेक निकाल निकाल के देगा। और एक कौन सी होगी, मैनुअल चेक असाइनमेंट्स होंगी उसमें, यानी कि जिसको हम नॉन सिक्वेंशियल कहते हैं। फिर हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है क्लियरिंग जीएल की वो भी देख ली कि वो भी सिस्टम के अंदर हमने जो है रूल बना के उसको जीएल असाइन करके वो भी हमने इसको देख लिया। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि इसके ऊपर हम एसएपी के अंदर जो है वो किस तरह से हम चेक्स को क्रिएट करेंगे और फिर चेक्स को असाइन करते जाते हैं। सबसे पहले है कि हम मैनुअल चेक जो है ना वो देख लें कि इससे पहले भी हमने जो पेमेंट मेथड था, एक ट्रांजैक्शन कोड जो आपको उस दिन भी आप बता रही थी, वो क्या है जिससे हम बैंकिंग की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? बैंकिंग की FBZP। हाँ जी, एफबीजेडपी। अगर हम एफबीजेडपी के अंदर आए तो हमारी सारी पेमेंट्स, हाँ बैंक के थ्रू हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, डायरेक्ट क्रेडिट हो या चेक के हो, वो सारी की सारी किसके थ्रू होती हैं? वो पेमेंट मेथड के थ्रू होती हैं। अगर हम पेमेंट मेथड को देखें, और हमने अभी एक ही पेमेंट मेथड बनाया हुआ था और वो था सी। सी मीन्स के चेक, चेक पेमेंट मेथड। अगर आप इसको डबल क्लिक करें, ये कंट्री पीके के अंदर, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी बेस पे सिस्टम डिसाइड करता है, बेशक आपने यहां से चेक तो सिलेक्ट कर लिया और ऊपर ये आउट गोइंग भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सिस्टम कब चेक प्रिंट करेगा? जब आप यहां पे यूज क्लासिक पेमेंट मीडियम के अंदर यहां पे वो फॉर्मेट लिखेंगी जो कि आपने अपने प्रोग्रामर से चेक का बनाया होगा प्रोग्राम, और उसके अंदर फॉर्मेट होगा। जब अगर आप यहां पे नहीं कुछ लिखते तो सिस्टम आपके चेक नहीं जनरेट कर सकेगा, सिर्फ क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को क्लियर कर देगा। हाँ, इस अब देखें यहाँ पे दो रेडियो बटन है, एक है यूज पेमेंट मीडियम वर्कबेंच और एक है यूज क्लासिक पेमेंट मीडियम प्रोग्राम, RFFO और आगे स्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू हम पेमेंट मीडियम, जो क्लासिक पेमेंट मीडियम है, क्लासिक पेमेंट मीडियम से मतलब कि पुराना पेमेंट मीडियम जो कि चेक है, जो कि अब बहुत ज्यादा जो कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं, इवन कि अब अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर भी ये वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। आप लोगों को चेक के थ्रू पेमेंट करें। अब लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्ट आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई फलां बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेबिट टू बैंक। तो वो इस तरह की चीजें हो रही हैं, अब ये चीजें खत्म हो रही हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं यूज पेमेंट मीडियम वर्क बेंच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चेक बनाना चाह, चेक के थ्रू पेमेंट करनी है, तो फिर मैं एक पेमेंट मेथड बनाऊंगा सी, और अगर मुझे कोई और बैंक को डायरेक्ट पेमेंट करनी है तो फिर मैं एक और पेमेंट मेथड बना लूंगा। फर्ज करें डी बना लूं, EFGH, कोई एक सिंगल कैरेक्टर बना लूंगा, और उसके अंदर जाके फिर मैं ये वाला रेडियो बटन जो है ना ये सेलेक्ट करूँ। तो हमने जब भी चेक को यूज करना है, उसके लिए मैंने पेमेंट मेथड सी को ही अडॉप्ट करूंगा। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सिस्टम के अंदर से अगर हम एक इनवाइस पंच करते हैं, ट्रांजैक्शन कोड जो है यानी कि जाहिर बात है पेमेंट करनी है, तो वो फिर हमने क्या करना है, वेंडर इनवाइस बुक करेंगे, यानी कि अकाउंट्स पेएबल और डॉक्यूमेंट एंट्री और FB60। इस वक्त जो है हमारे पास ऊपर कंपनी कोड आ रहा है 1020। ये नहीं है हमारा कंपनी कोड, बल्कि हमारा कंपनी कोड है 1101। ये कोड ट्रेनिंग का आ गया था। यहाँ पे हम वेंडर ले लेते हैं, फर्ज कर लें कि हमने अहमद अली ले लिया और आज की डेट ली, और इस बंदे को हमने फर्ज करें 2000 रुपये की पेमेंट करनी है। यहाँ पे हम एक्सपेंस का एक GL लिख लेते हैं, फर्ज करें E1004, और हम यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, या क्या लिखें कि हम ऊपर से ऊपर वाली अमाउंट नीचे कॉपी होके आ जाए, स्टेरिक।
ठीक है, और मेरा ख्याल है शायद इसके अंदर हमें मैंने बस चलते हैं तो हो जाएगा। 1101 ये एक कॉस्ट सेंटर भी डाल लेते, इज रेलिवेंट फॉर टैक्स। ओके, हम इसको पोस्ट कॉस्ट सेंटर इज नॉट साइन टू बिजनेस एरिया। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इस एरिया में डिफाइन करना है। नहीं नहीं भाई, वो असल में ना, आपको शायद याद होगा, हमने कराची लाहौर। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है ना वो ऑन की हुई है, यस, इसलिए हम यहाँ पे आई एस यस, पी ए बिजनेस एरिया लिख देते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो चलती रहे। ओके, ये डॉक्यूमेंट नंबर आ गया 19, इसको हम इधर ही डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि हमें ये एज अ रेफरेंस के तौर पे काम आए। आप चाहें तो उधर बाय से मेन्यू में से जाके FB03 कर लें, या अच्छा यहाँ यहीं पे डिस्प्ले कर लेते हैं। अच्छा, नया सेशन जनरेट करेंगे। अभी हम फर्ज करते हैं कि, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि अब हम इसको मैनुअल की बजाय फर्ज ऑटो डॉक्यूमेंट जो है ना वो जनरेट करते, चेक असाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले ऑटो असाइनमेंट ऑफ चेक जो है ना वो करते हैं कि सिस्टम जो हमारी चेक लॉट है सिक्वेंशियल, उससे किस तरह काम करेगा ये। तो हम आएंगे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, और उसके बाद हमने चूंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट इंटर करना है जिसके थ्रू हमारा चेक जनरेट हो जाए, तो डॉक्यूमेंट एंट्री में आएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे एक फोल्डर आ रहा है आउट गोइंग पेमेंट। अब देखें इसके अंदर दो ऑप्शन आ रही हैं। एक है कि F-53, जिसको हमने एक को दो दफा हमने यूज भी किया है डॉक्यूमेंट क्लियरिंग के लिए, और एक है F-58, मींस के वो डॉक्यूमेंट नया पोस्ट भी करेगा जो कि पेमेंट का डॉक्यूमेंट है, और साथ ही क्या करेगा, वो फॉर्म को प्रिंट भी कर देगा, मींस के चेक को प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम से खुद ब खुद चेक निकल जाए, तो फिर आपने कौन सा टी कोड यूज करना है, F-58। और अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम से खुद चेक असाइन ना हो, बल्कि आप मैनुअल या नॉन सिक्वेंशियल चेक बुक को यूज करें, तो फिर आपने F-53 टी कोड यूज करना है। अभी हम F-58 को यूज करेंगे। अब आप देखें वो यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी कोड 1101, और HBL ही था हमारा, ठीक है, HBL है HBL। और यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, चेक लॉट नंबर, जो कि हमने बनाई हुई है। अगरचे हमने दो बनाई हैं, लेकिन सिस्टम ने यहाँ पे क्या सिर्फ एक अडॉप्ट की है, दूसरी क्यों नहीं अडॉप्ट की, इस वजह से नहीं अडॉप्ट की। अगर मैं एक नया सेशन खोल लूं और वो चेक क्रिएशन की अगर हम स्क्रीन में जाएं, चेक बुक क्रिएशन जो है FCHI, उसमें जाएं और देखें हम कि HBL01 और HBL01 नॉट क्रिएटेड, ये क्या था, HBL01 और अकाउंट आईडी क्या था इसका, HBL01, ठीक है। और अगर मैं इसको डिस्प्ले या चेंज मोड में खोलूं, तो उसने सिर्फ वन नंबर को क्यों उठाया, टू जो दो नंबर चेक लॉट है उसको क्यों नहीं उठाया। क्योंकि नॉन सिक्वेंशियल हाँ, क्योंकि है। ये नॉन सिक्वेंशियल है। नहीं, सही कौन है। सी है, वन ये वाली है ना नॉन सिक्वेंशियल। ये वन जो है ये नॉन सिक्वेंशियल है, और ये जो टू है ये सिक्वेंशियल है ना। तो यस। यहाँ पे उसको वन एंट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन T0 HBL 01 बैंक आ गया, और यहाँ पे HBL, एसी आएगा। अच्छा SBL AC आएगा, इसीलिए। अब हम देखेंगे हम्म। यहाँ पे जब चेक लॉट इसकी उठाएंगे, तो अब ये देखें 0002 को उठा रहा है,
ठीक है, हम्म क्यों? क्योंकि ये जो है ये सिक्वेंशियल है, हाँ, जबकि correct, हमारी ये जो चेक लॉट नंबर 1 है ये क्या है, इसको वो हमने ना नॉन सिक्वेंशियल टिक किया हुआ है, इसलिए वो इसको नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन ही इस काम के लिए बनी हुई है। नो जीएल अकाउंट आर डिफाइंड फॉर बैंक HBL01, HBLAC एंड पेमेंट मेथड सी। ये क्यों कह रहे हैं? What the specified payment C in combination with house bank you have not specified under bank select and go to account termination. Double one zero. Okay. HBLAC। ओ अच्छा, ये पेमेंट मेथड हमने एच क्यों लगाया हुआ है इसमें? सी थोड़ा हाँ एच आपने बनाया था ना? एच बनाया था अच्छा चेक के लिए। हाँ सी था चेक प्रिंट मेथड, ये किसी का और का बना हुआ था। अच्छा वो पहले का बना हुआ है। अच्छा इसीलिए इसका मतलब है कि लेकिन उसका ये जो मतलब सी का प्रिंट आ रहा था ना, तभी तो वो टाइप ऑफ मेथड चेंज आ रहा है। हम्म, अच्छा फिर हम यहाँ पे एच लिखते हैं ना ऊपर। हम्म हाँ अब देखिए ओके हो गया, अब वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा। इंटर पेमेंट मेथड, इंटर पेमेंट्स। सही। अब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। देखिए कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट आई हुई हैं, जैसे ठीक डॉक्यूमेंट है। टाइप KZ जो है ना, ये डॉक्यूमेंट टाइप हमेशा बाय डिफॉल्ट ही पेमेंट के लिए आती है। जिस दिन आपने चेक प्रिंट करना है ये चेक प्रिंटिंग डेट है, ठीक है, जो कि चेक के अच्छा। ऊपर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे अमाउंट लिखनी सही। है तो हमें पता है कि हमारा जो जिस बंदे को हमने, इसको हम क्लोज कर देते हैं चेक बुक को, और जिस बंदे को हमने पेमेंट करनी है वो के 2000 रुपए की पेमेंट करनी है। पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ टोटल पेमेंट को ही देखेंगे। और हम यहाँ पे वेंडर लिखेंगे, वेंडर हमारा ये है, ये हो गया, और बस ठीक है। अब और कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें, असाइनमेंट जो भी आप इसको लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। बाज वक़्त ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे एंटर का बटन दबाते रहते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई अकाउंट नंबर। बिजनेस एरिया भी आ गया। अच्छा हाँ ना। आई एस, नहीं नहीं, their financial accounting, account receivable and payable, business transaction or outgoing payment, automatic outgoing payment, ये पेमेंट मेथड। यहाँ पे एक हमने किया था अकाउंट सिंबल, यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड एच लिखी, पेमेंट पाकिस्तान पेमेंट मेथड एच, और ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि शायद वो मसला नहीं हो। इंशाल्लाह। /n F-58 और 2000 है। अच्छा हाँ, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया बिल्कुल। अब देखिए वो कह रहा है सेलेक्ट अ वैलिड फंक्शन, वो ठीक है। मैं यही उसने वो कह रहा था कि लोग अक्सर पता क्या करते हैं। एक दफा मुझे एक बंदे का रात को 11 बजे फोन आ गया, कहीं वो एक स्टूडेंट था मेरा क्लाइंट USA, उसने मुझे कहा कि सर हम वो इधर F-58 में आ गए हैं, चेक क्रिएट कर रहे हैं और हम इंटर कर रहे हैं और वो कह रहा है सिलेक्ट अ वैलिड फंक्शन। मैंने कहा भाई इंटर करने से नहीं होगा, ऊपर आपने प्रोसेस ओपन आइटम का बटन दबाना है। इधर आप एंटर करेंगे तो वो बार बार आपको कह रहा है कि वैलिड फंक्शन सिलेक्ट करें, तो इसका मतलब है कि आप उसके ओपन आइटम को प्रोसेस करेंगे। तो अब इस वेंडर के देखें ये सारी इनवाइसेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये सारी ओपन है, क्लियर यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि हमने इसकी ये पेमेंट करनी है 1000 की, एक ये करनी है
एक ये करनी है, एक ये करनी है, एंड सो ऑन। इसमें से जो अगर आप अभी देखें, जो अभी हमने की है, तो ये 15 तारीख को आज हमने ये एक इनवाइस पंच की है, ये 2000 की। इस वक्त ये सारे सेलेक्ट हुए हैं लाइन आइटम, इसीलिए देखें यहाँ पे असाइन के अंदर आ रहा है 21,760। हालांकि हमने बाहर कितनी रखी है अमाउंट, 2000 की हमने पेमेंट करनी है। इसका मतलब हुआ कि हमें ये सारी खत्म करनी है, यानी कि ये ब्लू कलर का मतलब है कि ये रेडी फॉर पेमेंट्स हैं, सिलेक्टेड फॉर पेमेंट्स हैं, हमने इनको डी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑल का बटन एक दफा दबाएं, और ये दो बटन है, एक एक्टिवेट है और एक ये डीएक्टिवेट आइटम्स है। हम पहले इन सब को डीएक्टिवेट कर देंगे। ये सारे डीएक्टिवेट जब होंगे तो ये देखिएगा, इसके आगे कुछ भी जो है ना, वो कॉलम जो है ना, वो नहीं, एरिया सारा ग्रे मोड में हो जाएगा। ये सारा, अच्छा, वो पार्शियल पेमेंट्स में आता है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसको पेमेंट करनी है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब देखें, यहाँ पे मैंने जो अमाउंट बायर की स्क्रीन में इंटर की थी और जो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों बराबर हो गए, और नॉट और बैलेंस या हम्म डिफरेंस कुछ भी नहीं रहा। अब जब मैं इसको पोस्ट करूंगा, तो वो दो काम करेगा सिस्टम। क्या काम, दो काम कौन से करेगा? एक तो वो इनवॉइस के अगेंस्ट वेंडर को क्लियर करेगा, ठीक है। मींस कि अगर मैं इस वेंडर के साथ एक रिपोर्ट भी चला लूं कि वेंडर की रिपोर्ट लाइन आइटम्स की, उसका ट्रांजैक्शन कोड जो है वो कहाँ से ढूंढेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेबल, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग। अकाउंट्स पेबल, और फिर अकाउंट, और ये FBL 1H पुरानी रिपोर्ट है, और FBL 1H एन पुरानी है, और 1H लेटेस्ट, जो मर्जी चला लें। इस छोटे मोटे काम के लिए बेशक आप एक छोटी चला लें। तो हम रिपोर्ट एक चलाते हैं, ये वाली, और फर्ज करते हैं कि आज की तारीख में चला लेते हैं हम सारे लाइन। अगर मैं नई डेट लेता, एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो उसके सारे लाइन आइटम जो है वो उठा के लेगा। ये सारे ओपन हैं जो रेड वाले हैं, और ये नीचे ग्रीन वाले सारे क्या हैं, ये क्लियर है। हमें इन इसके बारे में देखना है, और अभी उसमें से भी ये सिर्फ इस लाइन को देखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसको ही देखूं, तो मैं बैक पे जाके इधर डेट ही दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ 15 तारीख के दिखाओ, ताकि वो फिर हमें चीज को एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। एग्जीक्यूट किया। अब आप देखें, सिर्फ एक लाइन आइटम आ रहा है। अब हम इस स्क्रीन में आते हैं, ये अब जब मैं इसको पोस्ट करना है, तो उसने क्या करना है, एक तो उसने इसको क्लियर कर देना है। क्लियर कैसे करेगा, कि अभी इस हम्म वक्त इसकी कौन सी एंट्री है। अगर आप इसमें कॉल अप डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाएं, इस वक्त एक्सपेंस मेरा डेबिट है, और वेंडर मेरा जो है वो क्रेडिट है। हम्म पेमेंट के वक्त अब एंट्री क्या बन जाएगी, यही वाला अहमद अली जो है, इधर यहाँ क्रेडिट था तो वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, सही है। आउट गोइंग क्लियरिंग बैंक नेक्स्ट। अकाउंट की एक नई एंट्री वो सिस्टम जनरेट करेगा, और इसको क्लियर करेगा। अब अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ, पोस्ट कर लूं तब भी ठीक है। अगर मैं सिमुलेट करना चाहता हूँ, जरा मैं देखूं तो सही, तो क्या है, तो वो, अगर मैं इसको सिमुलेट करूं, तो अब आप ये देखें, ये बैंक आउट गोइंग क्लियरिंग अकाउंट इसने कहां से उठाया, वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमने अभी नहीं, वो जो पेमेंट मेथड एच के अंदर किया था, और उससे पहले चेक CHEC के लफज के साथ लिख के लाए थे, इसने वहां से इसको पिक कर लिया। अब मैं इसको पोस्ट करता हूं। अब ये दो काम कर रहा है, एक काम ये एंट्री जनरेट कर रहा है, और साथ साथ वो जो चेक है वो भी असाइन कर रहा है। अभी एक तो उसने ये काम कर दिया, उसने कहा कि मैंने 15 का 0010 डॉक्यूमेंट ये क्रिएट कर दिया, कंटिन्यू। और अब देखिएगा, वो आपको चेक भी आपको दिखाएगा, जो भी पीछे फॉर्मेट SAP का पीछे लगा हुआ है। ये यहाँ पे हम आउटपुट डिवाइस पर करें, LP01 ही दे देते हैं। वो नहीं, प्रॉपर्टीज को तो क्लिक इन करना था, साथ ओके को टिक करना है। ये होता है, वो आप प्रिंट के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वो प्रिंट के कौन से पैरामीटर से प्रिंट जॉब वाज जनरेटेड। अच्छा चलें, वो तो जनरेट होगी। अब हम आते हैं, चेक को भी देख लेते हैं, पहले इसको जरा रिफ्रेश कर लें।
अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखिएगा ये रेड है ना, अभी ये ओपन है, लेकिन अब आप देखें, दोनों ग्रीन हो गए। पहले ये केआर का डॉक्यूमेंट था, ठीक है, -2000 जिसमें वेंडर था, और अब ये प्लस वेंडर मीन्स के वेंडर डेबिट हो गया, और केजी डॉक्यूमेंट 15 का 000 आ गया। अब अगर आप इसको जरा डबल क्लिक करें, जो पेमेंट डॉक्यूमेंट अभी जनरेट हुआ है, आप देखना चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट चेक नंबर कौन सा है, आप यहां से भी देख सकते हैं। इन्वायरमेंट में जाएं और ऊपर चेक इंफॉर्मेशन का एक बटन आ रहा है, और इसको देखें तो ये देखें, ये हमारी चेक की डिटेल आ रही है। वो कहता है ये कंपनी कोड था, इसको मैंने ये वाला बैंक, हमारे इस बैंक के अंदर जो हमारा ये वाला बैंक अकाउंट है, यानी कि जो एक्चुअल ये वहां पे फिजिकली बैंक अकाउंट नंबर है, और ये मेरा बैंक का नाम है, ये है, उसको मैंने ये वाला चेक नंबर जो है वो असाइन कर दिया। और चेक की डेट कौन सी है, ये वाली, और चेक की अमाउंट कितनी थी, ये वाली उसके ऊपर प्रिंट हुई, और बंदे का नाम क्या है, अहमद अली, और इसके नाम पे ये चेक प्रिंट